स्वागत है आपके अपने चैनल पी क्लासेस में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एसएससी सीजीएल 2022 के मेंस को स्ट्रेटजी को लेकर, क्योंकि इस साल जो है 2021 के बाद से पैटर्न पूरा चेंज हो गया। और पैटर्न में चेंजेस किस बेस पे हुआ? क्योंकि मेंस में जीएस नहीं आती थी, आपका कंप्यूटर नहीं होता था, रीजनिंग नहीं होती थी। तो ये जो पार्ट आपके जोड़े गए हैं, जो बेसिकली प्री में इनको देखा जाता था, क्योंकि टीयर 1 में जब पेपर होता है तो उसमें कंप्यूटर भी एक दो क्वेश्चन आ जाते थे, जीएस रहता ही है और रीजनिंग और इंग्लिश तो आपका होता ही होता है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जो पैटर्न चेंज हुआ, बेसिकली ये जो पैटर्न है आपके सामने है, ये 2012 का पैटर्न है। एसएससी का 2012 का पैटर्न आप उठा के देखेंगे तो सेम टू सेम पैटर्न आपको दिखेगा। पहले ही ऐसा ही पेपर हुआ करता था कि उसमें जो आपका जीएस भी पूछा जाता था, लेकिन जीएस की क्वांटिटी, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन थे वो ज्यादा होते थे मेंस में, लेकिन इसमें थोड़ा 25 ही रखा है इन्होंने। तो ऐसा है, ठीक है। तो अब तैयारी किस बेस पे की जाए? सबसे पहले बात यह है कि आप लोगों के दिमाग में ये है, चलो मैथ है, इंग्लिश से हो जाएगा। रीजनिंग अगर आप कोई मॉक टेस्ट दे रहे हैं, स्पेशली टेक्स्ट बुक का दे रहे हैं, तो आपको लगेगा कहीं ना कहीं आपका नंबर का थोड़ा बहुत दिक्कत आ रहा होगा। और क्या ऐसी ही जीएस रीजनिंग आपकी पूछी जाएगी, और क्या इसमें वैल्यू देना चाहिए, किस सब्जेक्ट को ज्यादा वैल्यू देना चाहिए, जिससे, क्योंकि अगर आप देखें तो आपका जो ओवरऑल 390 में आपकी कट ऑफ लगनी है, जो 700 में लगती थी पहले, वो अब 390 में आ गई है। तो लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जो परसेंटेज होगा आपका, किसका परसेंटेज? आपके सिलेक्शन का नंबर का परसेंटेज जो होगा वो सेम ही रहेगा। अगर आपका 85% पे आपको सिलेक्शन हो रहा था, तो ये मान के चलिएगा 390 का जो 85% होगा उसी पे आपको सिलेक्शन मिलेगा। हाँ, ये हो सकता है ये पहली बार आपका यूज हो रहा है, तो हो सकता है कि इसमें थोड़ा 10 नंबर का यहाँ इंक्रीज ना हो, 10 नंबर कम हो जाए, या परसेंटाइल में बात करूं तो 5% तक आपका कम हो जाए, ये संभावना है। लेकिन मैं एक तरीके से आपको समझाऊं तो लगभग वही रहेगा, उसी बेस पे आपका यहाँ पे कट ऑफ बनेगी। ठीक है, तो अब सबसे पहले आपको पढ़ना क्या? देखो, इंग्लिश और मैथ आपका बेसिकली, अगर आप प्रीवियस पैटर्न पर भी जाएं तब भी आपका सेम है, इस पैटर्न में भी जाएं तब भी आपको कोई इफेक्ट नहीं करेगा। जो आपको इफेक्ट किया है वो आपको किया है किसने? मैथ ने, सॉरी रीजनिंग ने, और आपका जीएस ने। अब सबसे रीजनिंग भी आपकी हो जाएगी अगर आप रीजनिंग को प्रॉपर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनको लगाएंगे तो। लेकिन बात आ जाती है जीएस एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और उसमें कौन इतने ज्यादा चीजें हैं कि आप किस किस को पढ़ोगे, किस किस को छोड़ना है, तो और किस पैटर्न पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या एसएससी का जो प्री पैटर्न है जीएस का उसी पैटर्न पे आएगा? कि हो सकता है कुछ लोअर पीसीएस या पीसीएस पैटर्न पे क्वेश्चन आ जाए, जो आपके मतलब वैकल्पिक तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाए। वैकल्पिक सेंस ये होता है मतलब 4 दे दिए जाए ऑप्शन आपको, फिर उसमें मेल करने के लिए दे दिया, तो उसमें कहीं ना कहीं डिफिकल्टी आती है अगर ऐसा दिया। बेसिकली ऐसा नहीं लगता है कि फर्स्ट टाइम कोई चीज आपकी अप्लाई हो रही उसी को सारा ज्यादा आपका वो बना दिया जाए, हार्ड बना दिया, ऐसा नहीं होगा। बेसिकली अगर 2016 की बात करूं, जब पहली बार आपका ऑनलाइन मोड आया था एसएससी का, तो पेपर बहुत सरल आया था और इजीली लोगों ने पास किया था। ठीक है, तो मैं फेल हुआ था लेकिन उसमें। ठीक है, तो ये है सब। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ तैयारी क्या है। सबसे पहले मैं बताऊंगा मैथ का बताता हूँ। देखिए, मैथ में कुछ नहीं करना है आपको, प्रीवियस ईयर। अगर आपके पास प्रीवियस में बेसिकली मटेरियल आपके पास बहुत होगा, आप लोग पढ़ते होगा, नहीं भी आपके पास मटेरियल है तो मैं आपको यहाँ पे एक बुक सजेस्ट करूंगा। और जो बुक है वो है आपके सबके पास बेसिकली होगी, पिनेकल की बुक है आपका एसएससी के। आप, मैं हिंदी मीडियम का मेरे पास है, आप देख सकते हैं हिंदी मीडियम की है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। बेसिकली ये आपके सामने बहुत ही ज्यादा, और बेसिकली इसको ध्यान रखिएगा, इसमें चैप्टर वाइज भी आता है ये, और आपका पेपर वाइज भी आता है। तो आपको इसको प्रेफर करना है चैप्टर वाइज। चैप्टर वाइज प्रेफर करने से क्या होगा, एक आपके माइंड में वो चीज बनेगी, मतलब जिससे आपको पैटर्न पता चलेगा क्वेश्चन के, इस चैप्टर से इस टाइप के पैटर्न क्वेश्चन बन रहे हैं, जिसमें आपको फाइंड आउट करने में या जिसकी प्रैक्टिस करने में आपको मदद मिलेगी। वहीं आप अगर टीसीएस के शिफ्ट वाइज करेंगे तो शिफ्ट वाइज में क्या होगा, मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे, तो फिर आप टॉपिक को बाइफरकेट करने में आपको कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। और बाइफरकेशन के लिए आपको चाहिए कि आप एक चैप्टर वाइज बुक लें, वो पिनेकल की बुक आप जरूर लें, जिससे आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, ये तो हो गया मैथ का। मैथ में यही है, और बाकी
क्लास नोट्स आपके जिससे आपने पढ़ रखा है, चाहे राकेश यादव हो, चाहे गगन सर हो या पवन राव सर हो, किसी से भी आपने पढ़ रखा है जिसके क्लास नोट्स हो, उनका आप यूज करके उनसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी मैथ की। मैथ में ज्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि आप लोग कर ले जाएं, क्योंकि आपने पहले से तैयारी आपकी है और आप मेंस में भी तैयारी करेंगे तो मैथ की तो आपकी तैयारी बेहतरीन रहती है। अगर नहीं है तो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, और मॉक टेस्ट आपको जरूर देना है। 2 ऑप्शन है, अगर आप टेक्स्ट बुक से देते हैं, एसएससी ट्यूब से देते हैं या ऑलिव बोर्ड से देते हैं, किसी से भी दीजिए। उसमें मिनी टेस्ट का भी ऑप्शन आता है और टेस्ट का भी और फुल टेस्ट का भी आता है। स्पेशली टेक्स्ट बुक में तो है ये, तो मिनी जरूर दीजिए एक, और एक मॉक टेस्ट आप फुल दीजिए, अल्टरनेट डेट पे दीजिए, जिससे आपका, और सबसे इंपॉर्टेंट आप सेक्शनल जरूर पेपर देते रहिएगा। सेक्शनल देते से आप जैसे मान लो लेटे हैं, आप कुछ काम नहीं कर रहे तो उठा के जीएस का एक सेक्शनल दे दिया, मैथ का सॉरी इंग्लिश का एक सेक्शनल दे दिया, कंप्यूटर का एक सेक्शनल दे दिया, तो जिससे क्या होगा कि आपकी नॉलेज थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होता जाएगी और आपको थोड़ा सा क्या होगा प्रीवियस ईयर के पैटर्न या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से भी आप रूबरू होते रहेंगे। जिससे क्या होगा कहीं ना कहीं आपका वो माइंड में बैकअप बनेगा, वो बैकअप आपके एग्जामिनेशन हॉल में आपको बहुत मदद करेगा। ठीक है, अगर आप बात कर लेता हूं यहां से, अगर रीजनिंग की बात करूं तो बेसिकली रीजनिंग में भी आप फॉलो कर सकते हैं। बेसिकली मैंने भी रीजनिंग की बेसिकली पढ़ाई तो मेरी हो नहीं रही, क्योंकि अभी अंडर ट्रेनिंग चल रहा हूं तो बहुत टाइम नहीं मिलता है, लेकिन रीजनिंग के लिए भी मैंने पिनेकल का ही प्रीवियस ईयर मंगाया था, तो आप इसको भी मंगा सकते हैं, आप किरण को भी मंगा सकते हैं। बेसिकली मैं कहूंगा आप टेक्स्ट बुक से जाइए। टेक्स्ट बुक में जितने भी प्रीवियस ईयर दे रखे हैं, हर सीपीओ का दे रखा है, सीजीएल का दे रखा है, सीएचएसएल का दे रखा है, एमटीएस का दे रखा है, सब कुछ दे रखा है। आप सेक्शनल वाइज जाइए और रीजनिंग जो है आप वहां से कीजिए, तो आपको पैटर्न भी पता चलेगा और आपको मजा भी आएगा करने में। अगर ऑफलाइन आपको कोई मान लो चैप्टर आपका नहीं समझ में आता है, मान लो आपको कोई चैप्टर नहीं आता है, ठीक है, तो आप उसको यूट्यूब से आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो इस बेस पे आप देख सकते हैं। ठीक है, अब बात हम कर लेते हैं कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर अब आपका यहाँ पे बहुत बड़ा रोल अदा करने वाला है। क्योंकि अगर आप कंप्यूटर में फेल हो गए तो आपका पूरी पढ़ाई यहाँ पे चौपट है, मतलब उसका कोई तात्पर्य नहीं है, आपने कितनी मेहनत की, आपने क्या किया, कोई लॉजिक नहीं बनता अगर आप कंप्यूटर में फेल हो गए। तो आप कंप्यूटर के लिए मैं आपको बताऊंगा, कंप्यूटर के लिए भी एक बुक है, और ये बुक है अरहंत की बुक है, अच्छी बुक है, छोटी सी बुक है, आप इसको पढ़ लेंगे तो आप फेल नहीं होंगे, इस बात की गारंटी है। हाँ, आप कैसे पढ़ाते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, और आपको केवल पासिंग मार्क लेनी है, और उसके अलावा अगर आप 4600-4200 ग्रेड पे की लेंगे तो उसमें थोड़ा सा कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर जाएगा, तो उस हिसाब से आप अरहंत की किताब आपके लिए सही है। और ये कंप्यूटर अवेयरनेस करके आपकी बुक है, तो आप इसको परचेस कर सकते हैं, ये सब आपका मिल जाएगा। ठीक है, या एक चीज याद रखिएगा, मैं किसी भी प्रोडक्ट का प्रचार नहीं कर रहा हूं, ये मैंने खुद बाय किए हैं और मैं खुद इनको यूज कर रहा हूं, तभी आपको सजेस्ट कर रहा हूं। ये ना मैं किसी का प्रचार कर रहा हूं, नहीं कुछ कर रहा हूं, पहले आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर अब बात करता हूं यहाँ पे, अब आपको जीएस पढ़ना है। ठीक है, जीएस के लिए आप देखिए, अब यहाँ पे मेरे सामने एक है, ये है ब्लैक बुक। देखो ब्लैक बुक से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ब्लैक बुक से आप पढ़ सकते हैं। ये आप निखिल गुप्ता को तो हर कोई जानता होगा, निखिल गुप्ता सर की ये बुक है, और ये से आप पढ़ सकते हैं। बेसिकली इसमें क्या है, पूरा कंटेंट जो है आपका प्रीवियस ईयर से है, और इसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। 1 लाइनर क्वेश्चन है यहाँ पे, तो अगर आप पढ़ सकते हैं तो ये किताब ज्यादा मोटी है, लेकिन अगर मैं आपको कहूँ तो आप इसको एक बार देख सकते हैं, थोड़े थोड़े टॉपिक उठा के देख सकते हैं, तो आपको बहुत मदद आएगी थोड़ी सी। और इसकी जो प्राइस मेरे हिसाब से यहाँ एमआरपी तो 499 है, तो कटपिट के जो आपकी आएगी वो मुझे नहीं पता, बेसिकली देख लेना क्योंकि मुझे याद नहीं कितने का है। तो ये जीएस के लिए होगा। जीएस के लिए अब बात आती है सीए मतलब कंप्यूटर अवेयरनेस। तो कंप्यूटर के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको एक चैनल सजेस्ट करता हूं, उत्कर्ष क्लासेस, गौरव सर। अगर कुमार गौरव की वीडियो आप 1 घंटे की देख सकते हैं, अगर लाइव नहीं देख सकते आप रिकॉर्डेड वीडियो जरूर देखिएगा। उनकी 2-3 सीरीज हैं, मैं आपको उनके नाम बताते रहता हूँ। 7 फेरे, अभी 7 फेरे इन्होंने कराई थी बहुत पहले, तो अगर 7 फेरे आप कर सकते हैं तो उसको भी कर लीजिए। राजदर्शन आप कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत मदद मिल रही है। राजदर्शन और आपके 7 फेरे, और अभी चल रहा है आपका लूसेंट का पोस्टमार्टम, तो लूसेंट भी आप कर सकते हो उनसे, अभी करंट में चल रहा है वीडियो, शायद 24-25 वीडियो हो गया, तो आप वहां से भी देख सकते हैं, तो आपको फायदा मिलेगा। और इसके अलावा टेक्स्ट बुक में आप जाएंगे तो करंट अफेयर्स का सेक्शनल में आपको एसएससी और रेलवे करके दे रखा है, उसमें आपको अपॉइंटमेंट का अलग मिल जाएगा, रेजिग्नेशन का अलग मिल जाएगा, अवार्ड का अलग मिल जाएगा, एवोशरी की आपको सब चीजें अलग अलग उसमें बाइफरकेट है। क्विज में है आपका 10-10 मिनट का क्विज है, 10-10 क्वेश्चन है, तो आप उसको दीजिए, मंथली दीजिए, तो आपको क्या होगा, वो चीजें आसानी से लर्न हो जाएंगी और आपको फायदा करेगा। वो चीज मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, बेसिकली आप लूसेंट का भी यूज कर ही सकते हैं। देखो ये लूसेंट है, आप लूसेंट भी आप यूज अगर पढ़ सकते हैं तो ये लूसेंट आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है, लेकिन आप शॉर्ट मटेरियल रखिए, लेकिन
बेस्ट रखिए जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो सके। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात आती है इंग्लिश की। देखिए इंग्लिश में प्रीवियस ईयर सबसे बेस्ट है। इंग्लिश में कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन इंग्लिश में याद रखिए आर्टिकल्स पढ़ते रहना है डेली, क्योंकि उन्होंने कहा है कि करंट से एक आर्टिकल से कोई ना कोई आपका पैराग्राफ आएगा, हो सकता है आपका क्लोज टेस्ट आ जाए उससे, तो आप करंट हमेशा पढ़ते रहिएगा। और करंट पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप डेली या तो कोई टेलीग्राम चैनल से आप लिंक ले लीजिए, जिसमें आपको कोई ना कोई आपको पैराग्राफ मिल जाए या कोई चीज आपको मिल जाए तो बहुत है, नहीं तो आप द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदुस्तान टाइम्स कोई भी खरीद लीजिए, पढ़िए जरूर। जो करंट के टॉपिक हैं उनको आप पढ़िए। आप द हिंदू का ऐप भी रख सकते हैं, उसमें भी करंट के टॉपिक मिल जाते हैं। आप नहीं खरीद सकते तो आप लेटे लेटे उनको पढ़ लीजिए, क्योंकि देखिए वहीं से कोई ना कोई आपका टॉपिक उठ के आएगा। एक करंट का टॉपिक आएगा, एक स्टोरी बेस आपका पैसेज आएगा, और एक कोई भी मिसलेनियस में आपका आ सकता है। ठीक है, स्टोरी बेस पे, तो ऐसा भी है। ठीक है, अब बात आती है बुकैब की। देखो बुकैब के लिए आपको पता है ब्लैक बुक से बढ़िया कोई है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप प्लेन टू पैरामाउंट अगर आपके पास है तो उससे बढ़िया कोई चीज नहीं है। प्लेन टू पैरामाउंट क्या है कि आपका प्रीवियस ईयर है पूरा, और प्रीवियस ईयर बहुत जेन्युइन चीजें उसमें है, आपको जेन्युइन आपकी वर्ड पावर है जो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मदद करेंगे। आप प्लेन टू पैरामाउंट वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 भी यूज कर सकते हैं, और आप ब्लैक बुक निखिल गुप्ता जी का भी आप यूज कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम में। बेसिकली सबके पास हो गई होगा, जिसके पास नहीं है वो अगर टाइम कम है, मतलब आप नहीं दे सकते, तो आपके पास प्लेन टू पैरामाउंट बहुत बेस्ट रहेगी। और अगर आपके पास टाइम ज्यादा है, आप पढ़ सकते हैं अच्छे से, तो आप ब्लैक बुक वहां पे प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा, मैंने आपको बाइफरकेट कर दिया कैसे कैसे आपको पढ़ना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आ कि मॉक टेस्ट आपको कितने देने चाहिए दिन में, और वीकली कितने देने चाहिए। देखो सबसे पहले मैं ये कहूंगा, आपको हर अल्टरनेट डेज पे एक फुल मॉक टेस्ट जरूर देना है, क्योंकि नया पैटर्न है तो आपको उसमें घुल मिलने की आवश्यकता है। तो मैं कहूंगा एक दिन आप उसका एनालिसिस कीजिए, दूसरे दिन पेपर दीजिए, फिर एनालिसिस कीजिए, फिर पेपर दीजिए, फिर एनालिसिस कीजिए, फिर पेपर दीजिए। इससे क्या होगा, आपकी जो एरर होगा वो आपका जल्दी जल्दी कवर होगा, और आपकी जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस इन द सेंस जैसे मैथ कैलकुलेशन आपका दिक्कत हो रहा है तो वहां आपको हो सकता है, रीजनिंग में दिक्कत हो सकता है आपको, तो वहां आप उस चीजों को छाटिए कि हाँ हमें इस टॉपिक को यहाँ दिक्कत है, इस टॉपिक को यहाँ, तो उनको आप पेज पे नोट डाउन करिए, और फिर उसके बाद उनकी कोई टॉपिक स्पेसिफिक वीडियो हो यूट्यूब पे उससे देख सकते हैं, जिससे कहीं ना कहीं आपको मदद मिलेगा और आप आसानी से सिलेक्शन पा सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि अब आपका पेपर कब होगा। पेपर का होने से पहले आपका T1 का रिजल्ट कब आएगा। बेसिकली मेरा मानना है कि लास्ट आ जाना चाहिए 2 दिन के अंदर आपका रिजल्ट, क्योंकि जो सर मुझे पास जानकारी थी कि 28 तक आ जाएगा, लेकिन 28 को आपको संडे पड़ गया, इस वजह से शायद सैटरडे पड़ गया और संडे पड़ गया, तो इस वजह से शायद हमारे साथ 1-2 दिन का डिले हो गया। मेरे हिसाब से आ जाएगा 2-3 तारीख से, ज्यादा आपका नहीं खींचेगा ये आपका रिजल्ट। और इसके बाद आपका Tier 2 कब होगा आपका, तो मैं मान के चल रहा हूँ वहां से आपको कम से कम मान के चलिए आपको 55 दिन आपको आराम से वहां से मिलेंगे। 55, मैं मानता हूँ 50 से 55 दिन आपको मिलेंगे वहां से, तो आप जोड़ लीजिए, आपका मार्च में जाके आपका पेपर होगा। तो आप तैयारी फुल रखिए और डेली पढ़िए, और अब मैं मानता हूं आप कोई जरूर देते रहिएगा टेक्स्ट बुक अगर आप पे इंस्टॉल रखा है टेक्स्ट बुक का बुक। मैं यहाँ फिर से किसी का प्रचार नहीं करूँ, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि मॉक टेस्ट आपको मैंने बता ही दिया है और सब चीजें आपको समझा दी है, तो बस आपको तैयारी करनी है। ये मान के चलिएगा आपका मिड मार्च में आपका पेपर होने की संभावना पूर्णता बनी हुई है, तो उसी बेस पे आप लोग तैयारी कीजिए, उसी चीज को कंसर्न करके आपको आगे तैयारी करनी है। ठीक है, तो अगर आपको कोई और क्वेश्चन है किसी चीज के रिलेटेड तो आप मुझे डायरेक्ट मेल भी कर सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल है जब पीके क्लासेस के नाम से, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे आप जरूर फॉलो करिए, और इंस्टाग्राम पे फॉलोवर अच्छे खासे हो रहे हैं तो आप भी वहां जाइए, इंस्टाग्राम की लिंक हमने दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, वहां आप जाके फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और पीके क्लासेस का आपका साथ जरूरी है, और आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।